बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठीक है। भाई पीछे खामोश हो जाए यार। उधर ही यहाँ नहीं खुलवा दे, उधर ही खोल। मुझे डांटना भी नहीं आता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सारे चोरों का टोला 13 जमातों का एक तरफ खड़ा होके दोबारा शिकस्त खा गया एक इमरान खान से, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हो गई है। नारा इमरान। आज कराची के भाई आप यहाँ बैठ जाए या पीछे हो जाए। आज कराची के NH 245 के मुकीमों ने रेजिडेंट से ये क्लियरली बता दिया कि ये कौम इमरान खान के टाइगर्स, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पीछे भी खड़ी और साथ भी खड़ी है। हम कई दिन से सोच सुन रहे थे कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जिस तरह लोगों ने, हमारे MPs और MNAs ने, हमारे वर्कर्स ने, पूरी तंजीम ने, इमरान इस्माइल साहब ने जो कैंपेन लीड कर रहे थे, कैंपेन मैनेजर थे, बिलाल गफ्फार साहब ने जो कराची के सदर हैं, और कराची की पूरी तंजीम ने जिस तरह मिल के डेडिकेशन के साथ, एक टीम वर्क के साथ महमूद मौलवी को जिताया है, मैं उसकी दिल की गहराइयों से NH 245 को भी, तहरीक इंसाफ कराची चैप्टर को भी और पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये मुश्किल मुकाबला था। बारिश भी हुई है, शहर भी तबाह हुआ है, आपके सामने है। पोलिंग स्टेशन पे आप जाएं तो आपको तबाही है, पूरा शहर बह गया, हाल तबाह है, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे पोलिंग स्टेशन पे और एक तंजीम, प्रॉपर तंजीम नजर आई जिससे ये इलेक्शन लड़ा। अब रिजल्ट का मैं आपको बता दूं, महमूद मौलवी साहब अभी वहीं बैठे में RO के दफ्तर में 200 कितने 263 पोलिंग स्टेशन में से जो आखिरी रिजल्ट उन्होंने मुझे भेजा है वो 221 का भेजा है। 221 का रिजल्ट भेजा है। 221 में हफीजुद्दीन साहब जो PSP के उम्मीदवार थे, हमारी पार्टी से ही गए हुए थे, उनको 924 वोट मिले। फारूक सत्तार भाई उनको 2693। TLP के हमारे भाई अहमद रजा साहब उनको 7505। मोहिद अनवर कटी पतंग के, कटी पहाड़ी के नहीं, कटी पतंग के 9769, जिसमें पूरी PDM शामिल थी, यानी कि वो खाली पतंग के साथ पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी, नून लीग भी थी और डीजल की जमात भी थी। सारों ने मिल के साथ मिक्स चार्ज जो था 7,770 के ऊपर 9,770 पे थे। और महमूद मौलवी साहब अभी तक 24,666 24,666 की लीड लेके डबल से भी ज्यादा की लीड से वो आगे हैं। और इंशाल्लाह वो इलेक्शन, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था पहले भी और कल भी और सुबह भी, कि वो इलेक्शन एक अच्छे मार्जिन से माशाल्लाह जीत रहे हैं। मैं पहले भी कहता गया 27,000 हो गए, अब तलत भाई ने बताया कि 27,000 पे पहुंच गए माशाल्लाह। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्शन हुआ कराची में NH 240 का, NH 240 पे तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया। आपने देखा कि वहाँ का इलेक्शन में क्या हुआ, 10,000 वोट पे जीतने वाला जीत गया, 8% वोटिंग हुई। यहाँ भी वोटिंग फिर भी कम हुई, जो भी हालात थे मौसम के, बारिश के, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले और उन्होंने लाइन एरिया जो कि गढ़ समझा जाता था, जो मैं कहते थे कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ ज्यादातर पोलिंग स्टेशन यूनियन
इंडियन काउंसिल जीत गई है, PIB में भी जीत गई है, क्रॉस NA 245 जीत गई है। हम इंशाल्लाह आज हमने जश्न मनाना था, लेकिन क्योंकि रिजल्ट अभी तक फाइनल पूरे 263 का सामने नहीं आया, अभी भी थोड़ा डिले हो रहा है, वो आ जाएगा। इसलिए अब हमने फैसला किया है, और महमूद भाई वहाँ बैठे तो उनके बगैर तो जश्न नहीं होता, और इमरान इस्माइल भी नहीं है, उनके बगैर भी नहीं होता, क्योंकि वो कैंपेन मैनेजर थे, वो भी वहाँ हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो कल इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे। लेकिन अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, बल्कि दो बातें। अगले हफ्ते यानी अगले इतवार को, इतवार है ना, 28 तारीख को, एक हफ्ते बाद आज से कराची का शहर अपना मेयर इलेक्ट करने जाएगा, यानी कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सबको बताना चाहता हूं, दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची में। तहरीक इंसाफ वहां भी कैंडिडेट्स के हिसाब से सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई है, यानी कि 241 यूनियन काउंसिल्स में हमारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। बाकी सब हमसे कम है, हमसे करीब जो सबसे करीब है वो भी 30 यूनियन काउंसिल कम है। हैदराबाद में भी इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन वहाँ आफत ज़्यादा करार दे दिया, क्योंकि जो बारिशों ने सिंध में तबाही की है, हुकूमत तो कोई नज़र नहीं आ रही। 4 दिन उनको 3 दिन लगे ये समझने में कि आफत ज़्यादा देना चाहिए। मैंने CM KPK से और CM पंजाब से खुद गुजारिश की है कि ये तो PTM में कोई काम नहीं कर रही, अगर उनकी PTM में आके यहाँ काम करते। ये सूबा सिंध के लोग भी पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, और उनको कोई कानून नहीं रोकता कि यहाँ आके हमारी मदद करें, काम करें। उन्होंने वादा किया है, वो मुझे अगले 2 दिन में बता देंगे कि हम कितने टेंट्स और क्या क्या जो भी मदद हम कर सकते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह संडे को भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 241 में से 240 में से मेजॉरिटी यूनियन काउंसिल जीत के इंशाल्लाह अगला मेयर भी तहरीक इंसाफ का शहर में आएगा। और अगर हैदराबाद में इलेक्शन हो गया, वहाँ भी हम बड़ी जमात हैं, 117 पे हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, और GDA के साथ मिला के तकरीबन 128, वहाँ भी हम जीतेंगे। अब आ जाए तीसरी बात पे। तीसरी बात यह है कि जो ये गला घोटने की कोशिश की जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत की, जो ये गला घोटना चाहते हैं, खान साहब की तकरीर के ऊपर लाइव कवरेज पे उन्होंने कल पाबंदी लगाई, जिसको हम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। मैंने कल रात भी कहा था, मैं आज दोबारा कहता हूँ, ये फैसला हो गया है। पहले ARY बंद हुआ, आज बोल बंद कर दिया। हम तो कहते हैं बोल के खिलाफ आज़ाद है तेरे। इंटरनेट के ऊपर बंद किया, YouTube के ऊपर जैम कर दिया, और एक FIR काटी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर, और 780A लगाया उस पर, यानी कि दहशतगर्दी की शिकें लगाई हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग खड़े हैं, इस कमीज का रंग क्या है? इससे ज्यादा लाल है इमरान खान के ऊपर उंगली उठाना। ये रेड लाइन है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान रेड लाइन है। खान साहब ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मैं IG साहब या जो भी वो हैं कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ। क्या उनका कानूनी हक ये नहीं है? क्या कानून उनको अलाउ नहीं करता कि वो किसी के खिलाफ मुकदमा कर सके? तो अगर वो कोर्ट में जाने की बात की तो इतना डर क्यों गए हो? झूठी तस्वीरें लगा दी कल, और ये ट्वीट कर रही थी मरियम, दोनों मरियम स्क्वायर के जी शहबाज गिल है। वो शहबाज गिल था ही नहीं। झूठ बोल के तुम कौम को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, और खास तौर पे नून लीग, ये एक झूठों का टोला है। ये झूठ बोल, ये मेरा ख्याल लगता है अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, और अपने खानदान वालों से भी, और एक दूसरे से भी सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। इनको सच का पता ही नहीं, शायद स्पेलिंग भी नहीं आती, हिज्जे भी नहीं आती सच की। ये झूठ बोल के जो ये हरकतें कर रहे हैं, और अगर ये समझते हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ या इमरान खान के टाइगर या हमें सबको ये डरा धमका के चुप करवा देंगे, हमारी आवाज़ें और बुलंद हो जाएंगी। हम पुरअमन लोग हैं। हमने कभी कोई वायलेंस पॉलिटिक्स में कभी हमने तशद्दुद और दहशतगर्दी नहीं की, ना हम करेंगे। लेकिन इमरान खान रेड लाइन है। मैं दोबारा सबको वार्न कर रहा हूँ। राना सनाउल्लाह, तुमने खुद ऐसी घटिया बातें की हुई हैं
ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, उनके खानदान के ऊपर, पाकिस्तान की अफवाज के जर्नल्स के ऊपर तुम्हारी लीडरशिप ने, तुम सारों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए और तुम सबको जेल में होना चाहिए। तुम उधर कर रहे क्या हो वजारत पे? तुम तो क्रिमिनल हो, तुम्हारे पास तो कत्ल के मुकदमे बने हुए हैं। तो अगर तुम ये समझते हो कि हम किसी कातिल से डर जाएंगे क्योंकि तुम कोई कुर्सी पे बैठ गए हो, ये तुम्हारा ख्याल है, ये इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।